अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 11 ग्राफ ऑफ फंक्शंस और ग्राफिकल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। दोस्तों गाइस इसमें कह रहे हैं कि द टेबल बिलो शोज सम वैल्यूज़ ऑफ x एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y वेयर y इज़ इक्वल्स टू, जो y की इक्वेशन है वो है y इज़ इक्वल्स टू x माइनस 3/x। ठीक है। अच्छा, अब ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ठीक है ना, क्योंकि इससे अपॉन में एक्स आ गया। और कुछ बच्चे का सोचें सर हम इसका एलसीएम ले तो क्वाड्रेटिक भी बन सकती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अच्छा, द वैल्यू ऑफ वाई आर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस वेन नेसेसरी। ये वैल्यू दी गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। 3 पर एच है और 6 पर के है, यानी कि एक्स की जगह 3 और वाई की जगह एक्स की जगह 6 आपको रखना है। तो मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ मैनुअली। एक्स की जगह 3, इधर भी 3 और x की जगह इधर भी 3। ये 3 से कट जाएगा तो 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो h आ गया हमारे पास 2, h इज़ इक्वल्स टू 2। अब 6 रखना है अगर, तो y इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस, ओ नहीं सॉरी 6 रखना है। x की जगह 6 माइनस 3/6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 6 में से 1.5 1 6 में से हाफ माइनस का तो 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर k की जगह लिख देते हैं 5.5। ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं यूजिंग स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन बोथ दी एक्सिस, यानी कि 2 बॉक्स छोड़ के 1 लिखना है। अच्छा, अब देखें x की सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं और y की नेगेटिव भी हैं और y की पॉजिटिव भी हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि x की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, लेकिन y की आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, इसलिए आपको ऊपर भी चाहिए वैल्यू और नीचे भी चाहिए। और उन्होंने कहा था 2 बॉक्सेस छोड़ के 1 लिखें, हम भी 2 बॉक्सेस छोड़ के 1 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 6 ही है ना, तो हम 6 तक ही जाएंगे। और y की हाईएस्ट है 5 और 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 5.5 भी है। ठीक है, तो एक डॉट और बॉक्स और नीचे ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर है 5, क्योंकि बेसिकली मेरे पास ना 5.5 है, तो ना यहाँ पर आएगा पॉजिटिव 5.5 भी और नेगेटिव 5.5 भी। -1 -2 -3 -4 और -5, फिर -5.5 मैं यहाँ मार्क कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट्स है x का 0.5 और y का -5.5। ठीक है, x का 0.5 देखो यहाँ पर होगा और 5.5 यहाँ पर आएगा, हमारे 5 से ज़्यादा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ मार्क कर देते हैं एक पॉइंट हम, ये x का 0 और y का 5.5 है नेगेटिव का। देन उसके बाद है 1 पे -2, x का 1 और y का -2, x का 1 और y का -2 आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, देन इसके बाद है हमारे पास x का 2 और y का 0.5, x का 2 और y का 0.5 पॉजिटिव का, तो 2 का 0.5 पॉजिटिव का ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, फिर होगा x का 4 और y का 3, ये सीधे हाथ पे ऊपर होगा। y 4 3.3 4 3.3। ठीक है, देखो 4 मेरा ये रहा और 2 और 3 3.5 यहाँ है, तो थोड़ा सा पीछे होगा। ठीक है, 3.3 हमारा 4 के 3.3 3.5 से पीछे है। फिर 5 का 4.4, फिर 5 का 4.4 यहाँ होगा, 4.5 से थोड़ा सा पीछे। देखें ये रहा मेरा 5 और ये रहा मेरा 4.5 से पीछे पीछे। ठीक है, देन उसके बाद है हमारे पास 6 का 5.5, 6 का पॉजिटिव 5.5 आएगा यहाँ पर इधर। सही है, अब हम इसे थोड़ा सा बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं अपने स्क्रीन को जूम आउट करना कहूँगा, जूम इन करना कहूँगा, जूम आउट कहूँगा। अच्छा जी, ये थोड़ा सा स्मूथली बनेगा। कुछ बच्चों का सवाल होता है सर हमसे इतना स्मूथली नहीं बनता, हाथ ना हमारा फ्रिक्शन की वजह से हाथ हमारा डिस्टर्ब होता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि हाथ के नीचे कोई टिश्यू या रुमाल या कोई पाउच वगैरह अपना रख लीजिए, उससे आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कर लिया 0.5 से x, 0.5 से 6 तक हमने बना लिया। यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 1.6, x 1.6 1.6 जो है ना मेरा वो यहाँ पर होगा 1.5 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। सही है,
तो अब ये नेगेटिव है तो 0.5 से पीछे है 0.2 समझ लें इसको, नेगेटिव 0.2, y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 0.2, ठीक है। और y अगर नेगेटिव 2.5 है तो क्या होगा, नेगेटिव 2.5 पे देखें ये यहाँ आएगी लाइन आपके पास, और ये 1 से थोड़ी सी पीछे है तो 0.75 0.8 ले लें इसको, ठीक है। x की वैल्यू पॉजिटिव 0.8, ठीक है, सही है जी। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 लाते हैं हम इसका। ओके जी, क्वेश्चन 12 में क्या कह रहे हैं, यूजिंग अ स्केल ऑफ यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन बोथ द सेक्स। वही वाला पुराने वाले सवाल की तरह है बस, और यहाँ पर एक्स पे स्क्वायर आ गया। चलो देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो हमें टेबल भी खुद ही बनाना है, और मेरा मशवरा तो ये होगा कि आप 0.5 वाली वैल्यू लीजिएगा, ठीक है ना, 1.5 की वैल्यू लीजिएगा। चले देख लेते हैं क्या पता नहीं ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। एक्स यहाँ पर और वाई यहाँ पर, ठीक है। एक्स प्लस 2/x², ठीक है जी। मोड में जाएंगे, टेबल प्रेस करेंगे, टेबल आपके पास आ जाएगा। वाई, ये टेबल एफ एक्स जो है ना वाई कहलाता है, सही है। तो आपने सिर्फ इज इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू प्रेस करनी है, विच इज़ एक्स प्लस 2/α(x²), ठीक है। ये इक्वेशन थी। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, जी को छोड़ दें। स्टार्ट करना था 1 से, ख़त्म करना है 6 पर, ठीक है। और स्टेप भी 1 का रख के देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या क्या आता है। 3 आया है, फिर 2.5 आया है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। मैं भूल गया क्या आया है आंसर। 3 और 2.5, 3 और 2.5 और 3 पर 4 पर देखते हैं क्या आ रहा है। 3 पर आ रहा है 3.22 4.1, 3.22 4.1, 3.2 और 4.1। 5 6 पर देखते हैं क्या आ रहा है। 5 पर आ रहा है 5.08, 5.1 कहूँगा इसे, ये रहा ना, 5.1 और 6.1, 5.1 और 6.1, 5.1 और 6.1। काफ़ी अजीब सा सवाल बनेगा। अच्छा जी, और एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो मुझे ना लेफ़्ट पर चाहिए वैल्यू और ना राइट हैंड साइड पर चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा है वाई का 6 है ना मेरे पास, 2 बॉक्सेस छोड़ के 6 होना चाहिए, तो मैं यहाँ 6 ले रहा हूँ। 5 4 3 2 1 और ये रहा मेरा 0, ठीक है। 2 बॉक्सेस छोड़ के मैंने 1 लिखा है। और फिर क्योंकि उन्होंने खुद का स्केल में, देखें मैं नहीं कर रहा हूँ अपने पास से, ये खुद कह रहे हैं, देखें 2 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट लिखना है, ठीक है। तो हम 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 बॉक्सेस होते हैं, 2 3 4 5 और फिर 6, ठीक है। अब प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग करेंगे हम यहाँ से, 1 पे 3 है, x का 1 और y का 3 यहाँ पर प्लॉट होगा। फिर 2 का 2.5 यहाँ प्लॉट होगा। 3 का 3.2 ज़्यादा हो गया ये तो, 3 का 3.2 यहाँ होगा। 4 का 4.1 यहाँ होगा। 5 का 5.1 यहाँ होगा। 6 का 6.1 यहाँ होगा, ठीक है। तो इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, सही है, कुछ इस तरह से। अब हमें चाहिए फाइंड द वैल्यू वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5.4। 5.4 का है मेरा, 5.4 5.5 से थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है। ये यहाँ पर, ये यहाँ जा रहा है 5.5 समझ लें इसको, एक्सेप्ट कर लें 5.5। वाई इज इक्वल टू 5.5 सपोज कर लें, या 5.45 भी कर सकते हैं यार, ले लें, इतनी तो रेंज होती है। अच्छा, अब y3 कहाँ है सर? y3 आपका ये रहा। y3 पे तो 2 आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आ रहा है 1 और एक आंसर आ रहा है 2.8 कर लें इसको, ठीक है। तो x के 2 आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है 1
और कॉमा और दूसरा आंसर आ रहा है, क्या बोला मैंने, 2.8। सही है, 2 आंसर हैं हमारे इसके। सही है, ये पहला सवाल था, इसमें 2 आंसर आए हमारे, क्योंकि कर्व देखें आप, कर्व आपका कुछ इस तरह से बनना है। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।